Haryana unit president of the Indian National Lok Dal, Nafez Singh Rathi, has been killed by unidentified assailants who sprayed his car with bullets in Bahadurgarh. Rathi and his associates were inside an SUV when attackers opened fire before fleeing the scene. Police have registered an FIR against 7 people. Shooters and the driver of the vehicle have been named in the FIR. The accused shooters have been caught on camera. Reacting to this incident, now Haryana Chief Minister has said not a single culprit will be spared and strict action will be taken. The incident has now drawn sharp criticism from the opposition, asking what happened to law and order in the state, BJP-ruled state of Haryana. Speaking to India Today, Rathi's son has said his father has received several death threats in the past, and appeal had gone out to the government of Haryana asking for security for him, but they had denied it despite having evident threat to his life. In fact, the family members of Rathi now say they will not go ahead with his last rites until the accused are arrested. इस वक्त मैं उसी फॉर्च्यूनर कार के पास मौजूद हूं जिसमें नफेज सिंह राठी अपने 3 लोगों के साथ कहीं से गुजर रहे थे और देखिए फॉर्च्यूनर कार पर किस तरह से हमला किया गया, उसके निशान आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। 1 गोली, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरह से कई इस कार में गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। और कार का जो निचला हिस्सा अगर आप देखें तो यहाँ बकायदा जो कांच है वो बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा जो शीशा है वो टूट चुका है। इतने राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है इस कार पर कि पूरा जो कांच का शीशा है चारों तरफ का वो टूट चुका है। 3 से 4 हमलावर थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके हाथ में था और उसी सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमला किया गया। फिलहाल जो ये कार है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जाहिर सी बात है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इसका जो हरियाणा पुलिस है वो कराएगी, लेकिन गोलियों के निशान देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमलावर है वो हर हाल में नफेज सिंह राठी की हत्या करना चाहते थे। हम कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ से आपको दिखाएं कि देखिए ये फॉर्च्यूनर कार है जिसमें नफेज सिंह राठी बकायदा 3 और लोगों के साथ सवार होकर जा रहे थे। तभी जो हमलावर है वो आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ इस फॉर्च्यूनर कार पर हमला कर देते हैं और एक के बाद एक कई राउंड, तकरीबन 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग की जो पुष्टि वो फिलहाल पुलिस कर रही है और पूरा जो फॉर्च्यूनर कार है इस पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर देते हैं। उसके बाद इसी गाड़ी में नफेज सिंह को कई गोलियां लगती हैं और उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस कार को कब्जे में लिया हुआ है। जांच पड़ताल अपने तरीके से की जाएगी। 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। लगभग 1 साल पहले एक झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ था 306 का। उतनी मुस्तैदी अगर पुलिस दिखा ले तो मुझे लगता नहीं कि पुलिस को 10 घंटे लगेंगे इस सारे प्रकरण का खुलासा करने में। लेकिन चूंकि वो सरकार के आदमी हैं और सरकारी महकमे की तरफ से शय है, अगर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये वारदात हो सकती है तो चौधरी नफेज सिंह राठी जी कहा करते थे कि बहादुरगढ़ राम भरोसे है। ये विश्वास हो गया हमें कि वो राम भरोसे। जब बराई फाटक पे वो पहुंचे तो पीछे से गोलियां मारते हुए बदमाशों ने उनके गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। मेरे पिताजी और हमारा पूरा परिवार राजनीतिक तौर पे बहादुरगढ़ के लोगों के आवाज उठाते रहते। बार बार शिकायतें देने के बावजूद खट्टर साहब से मेरे ख्याल दर्जनों बार मेरे पिताजी खुद मिले और हर बार मेरे को आगे बताते थे कि भाई मेरी बात हो गई है, सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने मेरे पिताजी को मरने के लिए छोड़ दिया। नफेज सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने SP झज्जर से बात की, मैंने STF हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। एक व्यक्ति जो 2 बार विधायक रहा है, जो एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, उसे सुरक्षा नहीं मुहैया करेगी। जिस ढंग से आके उनको 50 गोलियां मारी गईं, 2 लोगों की मौत हो गई,
नफे सिंह जी और उनके एक साथी की, वो दिखाता कि भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था हरियाणा में रह ही नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ गोलियां चलाई जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, परंतु सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो व्यवस्था हो चुकी है। मुझे बेहद दुख है नफे सिंह राठी की हत्या का, और मन में आक्रोश भी है कि हरियाणा का जंगल राज बना दिया। बहुत दुखद घटना है, बहुत अफसोस है। मैं तो अपनी सहानुभूति उनके साथ व्यक्त करता हूं, पर किन का क्या कैसे हुआ, क्योंकि मुझे अभी मैं यहाँ से निकला, मुझे जानकारी नहीं है।